अच्छा नाजिश, आपने अपने फैशन ब्रांड का नाम भी नाजिश ही रखा। जी एग्जैक्टली। इसकी क्या वजह, आपको कोई और नाम पसंद नहीं आया? सर मेरा आई लव माई सेल्फ, आई लव माई नेम। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही नाम को चाहती हूँ कि ज़रा ज़्यादा प्रमोट यू करूँ। यू लव योर नेम ओनली, यस, यू लव योरसेल्फ। या love या myself। नरगसियत का शिकार हैं आप। नहीं सर, देखिए ना, आपको अपने से प्यार होगा तो आप लोगों से प्यार कर सकते आप हैं। दूसरों से प्यार हाँ। करें, लोगों से प्यार करें, सर फिर तभी, आपको अपने आप से मोहब्बत होने नहीं लग सर तभी जाती है। कर पाएंगे जब हम अपने आप से करते हैं तो। पहले इतनी खुदगर्जी जरूरी है। बहुत जरूरी मेरे। मेरे को अच्छा। खुद से प्यार नहीं, कोई क्यों करेगा फिर? कब एहसास हुआ कि आपके अंदर ये सिलाई कढ़ाई वाले जरासीम मौजूद हैं? सर इस तरह एहसास हुआ कि शौक बहुत था अपनी अच्छा। ड्रेसिंग का, हेड टू टो ना। अच्छा। बहुत शौक था तैयार होने का। मतलब कहीं किसी ने कोई कह देना आधे मुंह से भी कि कहीं जाना है तो मैं आई ऑलवेज रेडी विद इन 15-20 मिनट्स ना। मुझे अच्छा। बहुत शौक था। तो जब शादियों में जाना, सबके कपड़े डिजाइनर्स वेयर होते थे जो भी हैं, तो मैं खुद से अपने डिजाइन करती थी कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगी। मेरे अच्छा। पास अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है, तो मैं उसको अपने कपड़े अपने हिसाब से कि मुझे क्या अच्छा लगेगा ये मुझे पता है, किसी XYZ को नहीं पता। और वैसे तो भी शादी में फिर कोई आपके जैसा जोड़ा भी नहीं पहन के आएगा। बिल्कुल, डिजाइनर का तो कोई भी पहन लेगा। हाँ। तो जो मेरी डिजाइनिंग है वो सिर्फ मैं ही पहनूंगी। फिर हाँ। शादियों से बड़ी अप्रिसिएशन मिली। फैमिली में शादियां हुई, उन्होंने कहा कि सबके अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे कपड़े बहुत डिफरेंट हैं। तो सर हाँ। शुरू से ना थोड़ा डिफरेंट काम करने का शौक अच्छा है। नाज़, ये बताइए कि जब भी नाम आता है किसी बड़ी फैशन डिज़ाइनर का या बड़े फैशन डिज़ाइनर का, तो जहन में ऑब्वियसली एक ख़ास जो एलीट क्लास है वही आता। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं करता हूँ या करती हूँ गरीबों के लिए भी। तो जब उनसे पूछा जाए कि कहाँ करते हैं तो कहते हैं मैंने नहीं नहीं फलां किया था, एक दफ़ा दो दफ़ा। तो ये क्यों आप लोगों के जहन में नहीं आता कि जो मैसेज के लिए चीज़ है वो भी बना देनी चाहिए थोड़ी सी, जो आम आदमी की रेंज में हो? जी यू आर राइट। मेरा जो सर नीश है वो यही है कि जो हमारी 75% 80% पॉपुलेशन है ना, वो हम ही हैं कि हमने अपना ही कमाना है और अपने ऊपर ही लगाना है। तो सर और वर्किंग लेडीज़ हैं, उनकी पे स्केल एक होता है ना, उसके अंदर अंदर उन्होंने खेलना होता है। तो सर मेरे वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और जो सेकंड नहीं, चीज़ आप है, देखें कितने आपने मतलब आराम से कह दिया पॉकेट फ्रेंडली। ये जो पॉकेट फ्रेंडली है, आपको पता है कि ये शौहर की कमर तोड़ देता है। मतलब अगर महीने में 1 या 2 सूट सिलवा के दे दे ना बेचारा, तो उसके साथ जो होती है तो आपको सर फिर अंदाजा अगर नहीं है। अगर नहीं सिला के देंगे तो फिर जोड़ों का दर्द तो होगा ना। जोड़े नहीं सिलवा के देंगे तो जोड़ों का दर्द होगा, और जोड़ों का जोड़ा दर्द नहीं सिलवा होगा। के देंगे जोड़ा टूट भी जाएगा। जी कुछ भी हो सकता है जी। हाँ। तो आपने इस चीज़ का नहीं, ख्याल रखना अल्लाह है। आपकी उम्र दराज करे। वैसे आपने बहुत सारे एहसानात किए हुए हैं। अब ये जो मैचिंग का एक ट्रेंड है कि हर चीज़ मैचिंग। अब आपने कपड़े पहने हुए हैं, साथ उसके आपने दुपट्टा वही लिया हुआ है, जी, ये बिल्कुल। देखें साथ, और जूते भी वही लिए हुए जी हैं। एग्जैक्टली। सर पे आपको क्लिप लगा लें वो भी मैचिंग जी, होगा, वो सब भी आप खुद ही बनाएगी। इवन वॉच, घड़ी, मतलब कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जो मैचिंग नहीं है? मैं क्या पर्स खोल के वो शायद करेंसी भी मैचिंग ही होवे ना। करेंसी ब्लैक एंड व्हाइट सर कुछ करते हैं वे नहीं, उसमें तो भी। ये सिलसिला कब रोकेंगे आप खुदा के लिए? जिस मखलूक का नाम शौहर है उसमें कुछ थोड़ा सा तरस खाएं। सर देखिए ना, अब ये मैचिंग्स करके ना आपने एक प्रेजेंटेबल बन के कहीं जाना होता है, तो लाल वो नीले पीले बन बेगम के नहीं नहीं जा जाना होता सकते। है, बंदे ने तो वही धोती सलूका पहन के घर में रहना होता है, घर आके बेचारे सर ने, या देखिए ना- काम पे जाना होता है। जी बिल्कुल, भाईजान सारे इस तरह नहीं रहंदे, की करदे पए हो? भाईजान मैं तो इस तरह ही रहना मैं ना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आप मुझे ये बताएं नाजिश जी कि आपकी मैक्स प्राइस कितनी है और मिनिमम प्राइस कितनी है ड्रेस की? स्टार्टिंग फ्रॉम 4500 फिर तो with विद 2 जायज है। पीस हाँ जी। 2 फीट एंड एम्ब्रॉयडर्ड स्टाइलिश व्हिच आई एम वेयरिंग। ओके। ये शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट एंड ट्राउजर के साथ। Okay, और मैक्स 6500 गुड, 3 पीस। वेरी अच्छा। तो इकोनॉमिकल। इसमें तो फिर तो क्लैपिंग बनती है economical सर। बनती है जी, क्यों नहीं बनती? आपके लिए तालियां। और ये जो पर्स है ये वैसे तरस खा के दे देती है। ये पर्स डिपेंड करता है, अगर आपने जोड़ा पसंद किया है और आप चाह रही हैं कि उसके साथ मुझे कुछ मैचिंग क्लच और बैग भी मिल जाए, तो फिर मैं एक उनको अच्छी सी डील बना देती हूँ। बड़ा वैसे मजा आंदा जी जिस बंदे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ profession ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੋਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੋਵੇ। अच्छा, कब आपने फिर ये महसूस किया है कि मुझे प्रोफेशनली अब इसमें जंप इन कर जाना जी चाहिए? सर बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब शादियों के बताया ना आपको। उसके हाँ। बाद ये हुआ कि वो मैंने अपनी जॉब से क्विट किया, और एट दैट टाइम क्विट किया कि सब वो एक ड्रीम जॉब थी कि सब कह रहे थे कि दिस इज द टाइम टू इंजॉय। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस जॉब के लिए तो मैं अब बनी नहीं हूँ ना। मैं तो बनी हूँ कि मैंने फैशन इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसा काम करना है जो कोई नहीं कर रहा। आपके बारे में भी हमने सुना है कि आपने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस बहुत सारी जी की सर, हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। बिल्कुल कम किए। लोग ये रिस्क लेते हैं। सर वो रिस्क ऐसे लिया कि मैंने दुआ की
कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़, अपने मुल्क को और अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ सारी दुनिया, हमारे नेबर कंट्रीज़ भी सारे बड़ी अपनी छोड़ते हैं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा पहुँचा है। हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं हैं। तो ये सर वो बाकू में मैंने एग्जीबिशन की थी, वहाँ पे हैंडमेड का बहुत अच्छा उनका रिस्पांस था। गोरियाँ जो हैं वो लड़ रही थी कि ये, क्योंकि उनके लिए टोटली चीज़ एक नई चीज़ थी। जब आप मुख्तलिफ मुल्कों में एग्जीबिशंस लगाती हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये हैंडबैग बिकते हैं आपके, या शलवार कमीज तो वो नहीं पहनती होंगी? सर वहाँ पे मैंने थोड़ा रिसर्च करके आपको जाना होता है, तो रिसर्च की सर। वहाँ पे काफ्तान बहुत दिन है जो मैं अपने टेलर से मैंने स्टिच करवाए और उन पे अपनी डिज़ाइनिंग की काफ्तान पे। और गाउन्स बड़े इन है वहाँ के, लॉन्ग गाउन्स पे ना वो बड़ा अपने हाँ। टी शर्ट्स के साथ कैरी करती हैं। और उसके साथ मैंने उनको ये एक नई चीज़ दिखाई। Right. तो गाउन्स और वो काफ्तान तो थे ही थे, ये उन्होंने उसमें एक ऐड इन होगी चीज़। अच्छा, आपकी एक और जो स्पेशलिटी है वो है कि आप प्लस साइजेस बड़ी खुशी के साथ सर। कबूल करती हैं। अब प्लस साइजेस में जो खवातीन होती हैं वो एक बहरहाल उनको कॉम्प्लेक्स होता है कि जी मैंने नहीं जाना, मैंने ब्रांड का नाम नहीं लेना, वो मजाक उड़ेगा, लेकिन आप उनको बहुत खुशी से अकोमोडेट करती हैं। वो लेडीज़ जो प्लस साइज़ में हैं और उनका भी दिल करता है कि हम स्टाइलिश लगे ना सर। कहाँ तक प्लस जाती हैं आप? सर XL, 2XL, 3XL। Good. तो 7XL तक जाती हैं? 3XL है ये तो बेचारा। ये मेरा 3XL है मैम। 3XL है आपका। फ्री एक्सल। 3XL तुम्हारी एक बाजू का है, दूसरी का 3 और यहाँ का 9 जमा कर लो कितना बनता सर है? ये माशाल्लाह ये 16-17 प्लस बनता है। सर खाते पीते कराने की है ना जरा ये। नहीं नहीं, खाते पीते घराने का नहीं है, खाते पीते मोहल्ले का ही है। सारा मोहल्ला मिलके खिलाता है, हाँ, एंजॉय मैं- कराते हैं। मोहल्ले 'ਚ जा के मस्त बन ਜਾਂਦਾ, हर दरवाजा खड़का के करला पैंदा। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। या आप जवाब दे दें, या आप दोनों का मेरा ख्याल है कि सूट एक जैसा है, या फिर ये जो हैंड बैग है ये दे दें। चलो ठीक है, अगर आप जवाब चले ना लेट दें। मी चेक। बेसिकली जुनेद साहब का दिल चाह रहा है कि आप ही हैंडबैग मुझे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनका दिल कर रहा है कि आज घर जाए सियालकोटियों के पास। नाउ लेट्स सी। लेकिन भाभी ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। नहीं, घर को फायदा हो या शो वालों को फायदा हो, वो दोनों में राजी होना चाहिए, दोनों में राजी है। हाँ, That's दोनों में right, राजी। absolutely। सवाल ये है कि आपने कस्टमर का सूट तंग सी दिया है, पहनने के बाद कस्टमर गुस्से में आ गई है, सूरत हाल कैसे संभालेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी बाजी इस सूट में कितनी यंग लग रही हैं। आहा, Okay। बस आइडिया भी two? दे रहे हैं आपको। हाँ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी बिल्कुल न्यू फैशन है ये। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी मैंने इसलिए तंग सिया है क्योंकि आप बहुत जल्द स्लिम होने वाली हैं। हाँ, ये Okay। प्लेइंग विद द साइकी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी मैडम सूट आपकी तरह का नाजुक मिजाज है, खुद ही साइज एडजस्ट कर लेगा। ओके। या फिर ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇੰਜ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। मुझे ऐसा लगता है कि साइकिक से खेलूंगी और ये कहूंगी कि ये कलर और ये कट आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। यू आर जस्ट लुक लाइक ऐश्वर्या राय, यू नो। देखें तो आप कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। अच्छा घर जाएं और देखें आप कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, जब आपके पास कोई खातून आती है कि मुझे कोई आपसे ड्रेसिंग सजेशन लेने आती है, गाइडेंस लेने आती है, तो आप सीरियसली बताइएगा कि ये देखती हैं कि इस पे क्या सूट करेगा, या ये देखती हैं कि इसकी जेब कितना अफोर्ड करती है, या दोनों चीज़ें देखती हैं? सर सबसे पहले जो देखती हूँ वाकई इसको क्या सूट करेगा, कि हर एक की पर्सनालिटी है ना, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वो हाउसवाइफ है, वर्किंग है, और जो भी है पहले मैं उसके हिसाब से उसको गाइड करती फिर हूँ। बाद में पॉकेट की तरफ देखती है कि वाकई ये सूट करती है कि नहीं करती। फिर मैं सोचती हूँ कि उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। वो कहती हैं कि थोड़ा इसको और थोड़ा कर दें, तो फिर से कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके कुछ कस्टमर को जाने नहीं देना। देखिए कस्टमर इज़ अ किंग, तो वो जो किंग है तो उसको हमने किंग को एज अ किंग केटर करना है कि ये किंग है, इसको उसका अपनी कुछ बतानी है, कुछ उसकी मान मून के, तो कुछ बीच में कुछ हम निकाल अच्छा, आप लेते हैं। देखें कि कैसा मजाक है हाँ। कि खवातीन के कुर्ते में जेब नहीं होती और मर्द की जेब वो खाली करा लेते हैं। देखें ना कैसा है, आप कभी गौर करें। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, अब कुर्तों में हमने पॉकेट्स ऐड कर दिए हैं, नॉट ओनली 1, 2 तौबा पॉकेट्स। या Two अल्लाह, ये pockets पता है मगर- आपने मर्द की जात पे कितना बड़ा जुल्म किया है जिस पे आप प्राइड ले रही हैं। क्यों सर? पहले तो उसके पास रखने के लिए नहीं होते थे, हाँ तो तो ये वो हाल वापस था। कर देती है, या कम खर्च करती है, जितनी जरूरत है उतने खर्च करती है। वो जेबा लवाती हैं, जो खुदा दा खौफ करो।
तो नहीं सर, उसका गया बंदा फायदा बेचारा। सर उसके उसके दो बेनिफिट्स है, हाँ एक तो उसका मोबाइल चोरी नहीं होगा, कहीं रख के नहीं भूल जाएगी, हम वो एक में पॉकेट डालेगी, और दूसरे में मियाँ का क्रेडिट कार्ड है ना, हाँ, वो असल डाल में। लेगी तो बस। अच्छा, आप जैसी आवाजें ना वैसे मेट्रो से आती हैं। नेक्स्ट स्टेशन गजुमाता। हाँ, थैंक यू जी। बेटा एक सूट खरीद के देख, तेरी वजू मत्ता। जो बता। बंदा अच्छा उसकी अप्रोच देखे ना, हाँ। वो ये भी कह सकता था कि ऐसी आवाजें एयरपोर्ट से आती हैं। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੁਣੀ सर विक्की साहब वर्गा बंदा चढ़े ना हाँ तो आवाज चेंज हो जाती। कैसे चोरों से होशियार रहे। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ सर